घटना चक्र इतिहास में आप सभी को स्वागत करती हूँ। लिव और पेरिस फॉर एवर नाम से वितरित अपने पैम्पलेट में किया था तो ब्रिटिश भारत की 5 उत्तरी राजनीतिक इकाइयों के नामों को मिलाकर यह नाम बनाया गया था। ये इकाइयाँ थी पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, अफगान प्रोविंस और कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। जबकि 22 से 24 मार्च 1940 के मध्य लाहौर में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में औपचारिक रूप से पाकिस्तान की मांग की गई थी। नाउ और नेवर पंपलेट किसने लिखी? नाउ और नेवर पंपलेट किसने लिखा? तो रहमत अली ने। किसने लिखा? रहमत अली ने। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी में 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया? तो पवनार, महाराष्ट्र से प्रारंभ किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को पवनार आश्रम, महाराष्ट्र से हुई। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही बने थे। पहला जो सत्याग्रही था वो विनोबा भावे और सेकंड जो था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरा जो थे सत्याग्रही नेता वो ब्रह्मदत्त थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया? व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया? तो विनोबा भावे ने प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे। महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1940 ईस्वी में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे जो थे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रधान सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो आरंभ जो किया था वो विनोबा भावे ने किया था। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वोदय शब्द का तो महात्मा गांधी जी ने किया था। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी। क्रिप्स मिशन जो है, क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में हुआ था। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे? तो 23 मार्च 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व चीन ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाला। परिणाम स्वरूप तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा, जिसकी अध्यक्षता सर स्टैफोर्ड क्रिप्स कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये शब्द किसने लिखे? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ब्रिटिश शिष्टमंडल क्रिप्स मिशन वर्ष 1942
ईस्वी द्वारा भारतीयों के समक्ष रखे जाने वाले प्रस्ताव के बारे में कहते हैं। क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता है। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम पर एक उत्तर दिन अंकित चेक था? तो जवाहरलाल नेहरू के नाम पर। रंगून पर जापानी सेनाओं का अधिकार हो जाने पर अमेरिका के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया ताकि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके कोई समाधान ढूंढा जा सके। क्रिप्स भारत में 3 सप्ताह रहे, मार्च से अप्रैल 1942 तक। भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करके उन्होंने एक प्रारूप के रूप में अपने प्रस्तावों की घोषणा की। महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तिथीय चेक की संज्ञा दी, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने इसमें यह जोर दिया कि ऐसा बैंक है जो टूट रहा है। किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में क्वेश्चंस देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी में। 7 से 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक अगस्त क्रांति मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वृद्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत गांधी जी तथा अन्य चोटी के कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। वर्ष 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बम्बई, बंगाल और बिहार, उड़ीसा, यूपी और मद्रास में था। लगभग समूचे देश की हिस्सेदारी इसमें अवश्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया तो कब? बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया कब? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था कब? तो आगा खान पैलेस में। गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? तो आगा खान पैलेस में। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया? तो बम्बई में बंदी बनाया गया था महात्मा गांधी को। 6 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की तब उस समिति के अध्यक्ष थे तो कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष थे। वर्धा में जुलाई 1942 ईस्वी में हुई कांग्रेस की समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आजाद
सरोजिनी नायडू, J.L. नेहरू और वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सीतारमैया, G.V. पंत और प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद और आसफ अली, J.P. कृपलानी, महात्मा गांधी इत्यादि ने भाग लिया। भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था। तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई के बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था। आजाद दस्ता का गठन विशेष रूप से सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के लिए किया गया था, ताकि युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचे। मई 1943 में ब्रिटिश सरकार के दबाव में नेपाल की सरकार ने जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ गिरफ्तार व्यक्तियों में राम मनोहर लोहिया, श्याम नंदन सिंह और वैद्यनाथ झा और कार्तिक प्रसाद सिंह भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 में आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी? तो भागलपुर में की थी। वर्ष 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सियाराम सिंह के नेतृत्व में भागलपुर बिहार में है राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की गई थी। 11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया? तो नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 11 अगस्त 1942 ईस्वी को बिहार के पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का मार्गदर्शन नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने किया था। इस दौरान राष्ट्रवादी युवकों ने पटना स्थित सचिवालय भवन के सामने बिहार विधानसभा की इमारत पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास किया। इस पर पटना के कलेक्टर WC आर्चर ने इन छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें 7 छात्रों की मृत्यु हो गई और अनेक घायल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? तो इनमें से किसी ने भी नहीं किया था नेतृत्व। अखिल भारतीय राष्ट्र कांग्रेस समिति की बैठक 8 अगस्त 1942 ईस्वी को लगभग अर्धरात्रि में समाप्त हुई। उसी रात को पुलिस ने महात्मा गांधी, मौलाना आजाद तथा सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस सप्ताह के भीतर कांग्रेस संगठन से संबद्ध प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया, अतः आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्वहीनता की स्थिति में भी अपने उद्देश्यों को पूरा कर सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? करो या मरो का संबंध जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन से है। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंध है 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो प्रस्ताव कतिपय संशोधनों के बाद पास कर दिया गया। इसमें गांधी जी द्वारा दिया गया यह वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण, संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ में मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हो सकता हूँ। नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दे, किंतु मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। इस मंत्र का आशय है या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के
प्रयास में दिग्वत होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने और कब दिया? तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था यह नारा, करो या मरो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।